अस्सलाम वालेकुम। काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उस्मा जी हमारे साथ में हैं, सलीम लाखानी हमारे साथ में हैं, सबाना शेख, शेख नसरीन जी है, नजमा पठान, इलियास जी है, आरिफा शेख हमारे साथ है, और परवीन जी है, अमरीन जी है, बुशरा बॉम्बे वाला, अनीसा जी, जूम यूजर, रेहाना शेख, उर्मिला जी और रेहाना पठान हमारे साथ में है, रुबीना जी। और नेक्स्ट पर्सन है इस्माइल भाई अंसारी और अमरीन मंसूरी, रुबीना तलाट और सबाना हमदानी, इसरत अंसारी, तनवीरा जी, बिलाल जी। ओके। आज का जो एक जबरदस्त टॉपिक है, बिजीनेस टू फैटीनेस टू फिटनेस। अब ये क्या है, नई चीज आपके लिए, और इसको कैसे समझना है? तो कितने लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स में आर टाइप करिए जल्दी से, तो जल्दी से स्टार्ट कर सको। काफी बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीजें आज आपको सीखनी है। ओके। आरिफा जी रेडी है, सबाना जी रेडी है। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज बराबर आ रही है, तो आप एस टाइप करें। ओके। चलिए, बिजीनेस टू फैटीनेस टू फिटनेस, ये एक अलग टॉपिक बनाया गया है कि जिससे आपको पता चले कि ये बिजीनेस, फैटीनेस और फिटनेस ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आज हम टोटल 5 पॉइंट समझने वाले हैं। तो 5 पॉइंट में हम समझेंगे बिजीनेस टू फैटीनेस टू फिटनेस को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, बाकी काफी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फिटनेस में क्या होता है जो मुझे बीमारी से निकाल के एक फिट इंसान बना दे? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर आप मुझे बताइए, फिटनेस में क्या होता है जो मुझे बीमारी से निकाल कर एक फिट इंसान बना दे? तो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताइए, ऐसा तो फिटनेस में क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट लिखो, आपको जो भी समझ में आ रहा है बताइए। फिटनेस में ऐसा क्या है जो बीमारी से निकाल के इंसान को फिटनेस की तरफ लेकर चला जाए? तो सरफराज जी का कहना है कि इम्यूनिटी। अगर सरफराज भाई के पास अगर इम्यूनिटी होगी तो वो फिटनेस में बहुत आगे जाएंगे और उनको बीमारी नहीं लग पाएगी। ओके। और नेक्स्ट पर्सन कौन बताना चाहेगा? जल्दी से बताओ चैट में, जल्दी जल्दी आप तैयार रहो, आज बहुत सारे सवाल। परवीन जी बोल रहे हैं, अगर मेरा एनर्जी लेवल अगर ज्यादा रहे तो मैं बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। ओके। रोज बॉडी वर्क करती है तो बीमारी से दूर रहते हैं। रेहाना जी का कहना है कि अगर कोई काम करती रहेगी तो बीमारी से दूर रहेगी। सबाना हमदानी का कहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड हैबिट्स अगर होगी तो बीमारी से दूर हो जाएंगे और फिटनेस वाला इंसान बन जाएंगे। और किसी का कुछ कहना है? जल्दी से बताओ। पार्टिसिपेट ज्यादा करना है, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट्स करोगे उतना ज्यादा आगे रहोगे। अमरीन जी का कहना है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगी तो आप फिटनेस वाले इंसान बने रहोगे। चलिए तो देखते हैं अब ये जो आपने सब आंसर दिए हैं कितने हद तक ये सही है। तो सबसे पहले, अगर आपको फिटनेस वाला इंसान बनना पड़ेगा तो वेट लॉस जो आप कर रहे हो उसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। परवीन जी ने कहा एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है। और मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर तबाना जी ने कहा स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा। और अमरीन जी ने बताया है, अमरीन जी ने, अमरीन मंसूरी ने, टेंशन फ्री रहोगे तो फिट रहोगे। ओके। तो देखो यहाँ पर सारे आंसर मैंने पहले से 10 पॉइंट लिख दिए हैं। फैट कम होना चाहिए आपके बॉडी में,
स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, इम्यूनिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए जैसे सरफराज भाई ने कहा, आपकी स्लिप क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेंटल क्लैरिटी, दिमाग से ठंडा रहना है आपको, ओवर वेल बीइंग मतलब सब कुछ आपके पास आ जाएगा। तो फिटनेस का इंसान बनने के लिए, बीमारी से दूर होने के लिए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट अब हम देखते हैं, ये कैसे होगा। सबसे पहला सवाल है कि ये चीजें होगी कैसे। ये 10 चीजें अगर आपको हासिल करनी है तो कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको टाइम का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। टाइम का मल्टीप्लिकेशन, एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन लाना पड़ेगा। अगर एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाएगा तो फिर जितनी अच्छी हेल्थ उतना ज्यादा एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी आपके अंदर होगी। काफी लोग क्या कहते हैं, सर मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम का आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी सारे बिजीनेस में चली जाती है। तो बिजीनेस से दूर होना पड़ेगा। जितनी अच्छी हेल्थ उतना ज्यादा एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। मनी का मल्टीप्लिकेशन, अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तो बहुत ज्यादा टेंशन होता है। अभी मैंने ऑफर लॉन्च किया है तो काफी लोगों का क्या कहना है कि सर अभी ईद भी आने वाली है और अभी आपने ये नया सप्लीमेंट भी रख दिया है, सर क्या करें, ईद की शॉपिंग करें कि फिर ये हम सप्लीमेंट्स की शॉपिंग करें। तो मेरा तो हर वक्त कहना है कि अगर बॉडी अच्छा रहेगा तो अच्छी ईद और अच्छे फेस्टिवल बना पाओगे। पर अगर बॉडी ही आपका अच्छा नहीं है तो कौन सी ईद और कौन सी दिवाली कैसे मनाओगे, फैमिली के साथ कैसे रहोगे। तो टाइम का मल्टीप्लिकेशन के साथ मनी का मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा है अच्छा लाइफस्टाइल, बीमारियों से दूर, ज्यादा लंबी और हेल्दी जिंदगी, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आप लोगों को, काफी लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका रिलेशनशिप का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब रिलेशनशिप का मल्टीप्लिकेशन मेंटल वेलनेस से मल्टीप्लिकेशन आएगा। आप ज्यादातर लोगों को सुनो, आप ज्यादातर लोगों से बातचीत करो, अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठो। जब जब आप एक साथ में बैठोगे तब तब आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको मशवरा करना है, एक दूसरे के साथ बैठना है। आप मम्मी के साथ बैठिए, पापा के साथ बैठिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए, एक क्वालिफाइड बंदे के पास बैठना है, किसी के साथ में भी नहीं बैठना है। हैप्पी बॉडी इज इक्वल टू हैप्पी माइंड, अच्छा रिलेशनशिप। आपका जितना ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप रहेगा उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अपॉर्चुनिटी एंड एबिलिटी टू लाइव योर पर्पस, आप लोगों को अपने दिमाग में रिजल्ट का बीज बोना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको रिजल्ट अगर चाहिए तो रिजल्ट के लिए आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो यहां पर स्ट्रेंथ, एबिलिटी, अचीव गोल, आपको अपने गोल अचीव करने हैं। अब वो गोल अचीव कैसे करोगे? हेल्दी बॉडी होने से हर गोल अचीव करने का कॉन्फिडेंस और स्टेमिना बढ़ता है। तो वो कैसे होगा? जब आप अपना अपॉर्चुनिटी लोगे, जैसे कि अभी आप सब लोगों के सामने एक नया अपॉर्चुनिटी आया है कि भाई मैक्स बैलेंस, मैक्स कॉफी, ये आपके रिजल्ट को और आगे लेके जाएगा। अभी आपका रिजल्ट शायद नहीं मिल रहा है क्योंकि आप बिजी हो, आपके दिमाग में वो बात अभी तक आ नहीं रही थी, पर वो बात आपके दिमाग में अभी आ चुकी है। तो ये बिजीनेस, कौन सा टॉपिक है आज का हमारा? बिजीनेस टू फैटीनेस
टू फिटनेस मतलब इंसान बीमार है, बिजी है, तो ये सारी तकलीफों में फंसा हुआ है। और क्या है, देखिए, वॉट इज नॉट हैपनिंग एज पर योर डिजायर। तो आप पतले क्यों नहीं हो पा रहे हो, बताइए चैट बॉक्स के अंदर मुझे जल्दी। आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है, रियाज भाई बताइए, अख्तर बानू बताइए, फरीन जी आप भी मुझे बताइए, इस्माइल भाई आप भी मुझे बताइए, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, ऐसा तो क्या हो रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। काफी लोग मुझे कहते हैं सर मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मैं तो सर पतला ही नहीं हो रहा हूं, सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताइए, बहुत मजा आने वाला है। नॉट फॉलो सिस्टम प्रॉपरली, चीट मील। वेरी गुड, सवाना जी ने आंसर दिया है कि जो सिस्टम बताया गया है वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अजीजा जी बोल रहे हैं कंसंट्रेशन नहीं है। सलीम लाखानी बोल रहे हैं टेंशन, टाइमलेस, वर्किंग हार्ड। तो सलीम भाई को भी अभी जवाब मिलेगा कि टेंशन से, टाइम से, वर्क का बहुत ज्यादा लोड है, कैसे ठीक होगा। और परवीन जी बोल रहे हैं टेंशन की वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। चलिए तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। अख्तर बानो भी बोल रहे हैं टेंशन, आप टू मैनी बिजी हो। इसका आंसर क्या है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा आपको, आप बहुत जगहों पे बिजी हो। बिजीनेस जो है एक बीमारी है। आज मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बिजी 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 बिजी, जैसे कि यहाँ पे कौन, सलीम लाखानी क्या बोल रहे हैं, टेंशन बहुत है, टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा काम करना है। मतलब बिजीनेस जो है एक बीमारी है। चौबीसों घंटे तुम काम कर रहे हो, 10-10 घंटे काम कर रहे हो, 15-15 घंटे काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या है, इस बिजनेस अ डिसीज, बिजनेस जो है एक बीमारी है। आपको आदत लग चुकी है बिजी रहने की। जब तक आप बिजी नहीं रहते हो काम के अंदर, तब तक आपको सुकून, चैन नहीं मिलता है। आप आदत से मजबूत हो चुके हो, आदत से मजबूत हो चुके हो, आप इतनी ज्यादा बड़ी बिजीनेस की बीमारी है। तो अब बिजीनेस इज अ साइलेंट किलर, मतलब बिजीनेस जो है आपको धीरे 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 करके एक ड्रग्स की तरह मारा जा रहा है। तो बिजीनेस इज अ साइलेंट किलर and is probably the biggest, most debilitating disease, incapacitating, diversity, draining, weakness और अनबेरेबल। मतलब आपको पता है फिर भी आप मोटे हो, फिर भी आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, और दिन ब दिन हर दिन आप मरते जा रहे हो बीमारी की तारीफ, बीमारी के तरफ आप जा रहे हो। बीमारी बहुत जल्दी से आपको लग रही है। तो ये सब एक बीमारी की वजह है। तो बिजीनेस, तो क्या टॉपिक है हमारा, बिजीनेस टू फैटीनेस टू फिटनेस। अब ये क्या है इसको समझते हैं डिटेल में। फोर्थ पॉइंट है सबसे बड़ा। तो सबसे पहले जो बिजीनेस की जो बीमारी है, ये बिजीनेस की बीमारी 3 स्टेजेस के अंदर होती है। पहला स्टेज है कॉन्टीजियस स्टेज। कॉन्टीजियस स्टेज मतलब क्या होता है, इट स्प्रेड अफेक्ट्स एवरीबॉडी अराउंड और वर्किंग विथ यू। मतलब ये मोटापा, क्या लोग कहते हैं ये बीमारी तो सर हमारे खानदान की बीमारी है, हमें तो विरासत के अंदर मिली है बीमारी, ये तो हमारा पूरा खानदान सर मोटा ही है, ये तो मेरे दादा को भी डायबिटीज थी,
मेरे पापा को भी डायबिटीज आई, और सर मेरे को तो आने ही वाली है। तुम सामने से मांग रहे हो, कंटिन्यूअस, मतलब स्प्रेड होती है, बढ़ती है। और क्या है इसके अंदर, देखो ध्यान से जल्दी से, तीन टॉपिक है इसके अंदर, तीन तरीके। पहला क्या है, फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज आपको नहीं करना, कार्डियो एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, स्ट्रेचिंग आपको नहीं करना, न्यूट्रिशन आपको नहीं खाना है, बैलेंस डाइट आपको नहीं खाना है, पानी आपको नहीं पीना है, आपको स्लीप और रिकवरी आपको नहीं लेनी है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है मेंटल हेल्थ आपका अच्छा नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट आपका नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका आपको नहीं पता है, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग, कैसे स्ट्रेस को कम करना चाहिए, उसके लिए क्या टेक्निक है, वो चीज आपको नहीं पता है। और तीसरा पॉइंट, आपका सोशल इंपैक्ट खराब है, आप इंस्पायरिंग फैमिली फ्रेंड्स, मतलब आपका सर्कल भी ऐसा है, जैसे 5 लोगों में आप रहते हो वैसे छठे इंसान आप बन जाते हो। तो इंस्पायरिंग फैमिली नहीं है, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी आपका नहीं बढ़ रहा है, कम्युनिटी के सपोर्ट में आप नहीं हो। जैसे मैंने आपको 1% क्लब के अंदर रखा है, तो 1% क्लब के अंदर गिनिंदा चुनिंदा लोग हैं यहाँ पर। तो कंटीजियस बीमारी मतलब ये फैलती जा रही है, मोटापा बढ़ने पे ही है। जब आप 15 साल के थे तब आप 60 किलो के थे, अभी आप 20 साल के हो गए हो, 110 किलो के हो गए हो। मतलब कंटिन्यू फैलता जा रहा है फैट, हर जगह पे फैट फैलता जा रहा है। पहले कमर थी, अभी कमरा बन चुका है, फैट बढ़ता ही जा रहा है, मोटापा बढ़ता ही जा रहा है, कुछ भी सॉल्यूशन पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आप बिजी हो, आप बिजी हो पैसा कमाने में, आप बिजी हो, आपको पता ही नहीं है कहां पर आप क्लाइंट के साथ में बिजी हो, आप टीम के साथ में बिजी हो, आपका कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, परेशान हो, बिजी हो, बिजी बिजी बिजी। और बिजीनेस एक बीमारी है, आपको लग चुकी है आदत। अब अगर ये कंटीजियस स्टेज से अगर आप बाहर नहीं निकलते हो तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती है, ये क्रोनिक हो जाती है, इट परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब डायबिटीज आने के पहले आपकी तबीयत खराब होती है, आप प्री डायबिटीज होते हो, डायबिटीज आने के पहले आपका पेट बाहर आता है, पहले पेट का आपका बेली एरिया 36 इंच होना चाहिए, आपका कमर पूरा, और वो बढ़ता ही जा रहा है, 40 इंच, 45 इंच, 50 इंच, वो बढ़ता ही जा रहा है। आप क्या करते हो, 2-3 महीने के अंदर कपड़े बदलते जाते हो, अभी डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, 4 एक्सल। मेरे पास ऐसा भी क्लाइंट है जिसके पास सिंगल एक्सल से लेके 10 एक्सल तक कपड़े हैं, अभी उसको 10 एक्सल से पीछे लाया जा रहा है, कबाट है पूरे, कंटिन्यू ड्रोवर्स बने हुए हैं कि सर ये 10 एक्सल, 9 एक्सल, 7 एक्सल, 6 एक्सल, तो अब उसको धीरे 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 पीछे लाया जा रहा है। तो 10 एक्सल से अभी वो आ चुका है 6 एक्सल के ऊपर, और उस बंदे को अभी छुपा के रखा गया है। अब इस्माइल का, मुर्तुजा विरानी का, इनका रिजल्ट आ चुका है, अब ईद के बाद उनको लाया जाएगा कि वो इंसान कौन है। तो अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया, अभी भी ध्यान नहीं दिया आपने, तो कॉन्टीजियस बीमारी से आप आ जाओगे क्रोनिक बीमारी। अब क्रोनिक बीमारी में क्या होता है, देखिए 3 टॉपिक है, 3 बीमारी क्या होती है क्रोनिक। आपका क्रोनिक प्रॉब्लम स्टार्ट स्मॉल बट परसिस्ट, मतलब आप धीरे 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 मरते जाओगे। पहले आपका क्या होगा, फैटी लीवर आएगा ग्रेड 1, फिर फैटी लीवर 2, फिर किडनी में प्रॉब्लम आएगी, फिर गाल ब्लैडर पित्ताशय में पथरी हो जाएगी, फिर वो पित्ताशय की पथरी को काट देना पड़ेगा गाल ब्लैडर को, फिर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर आपको एसिडिटी रहेगी, फिर आपको गैस रहेगा, फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है
ओबेसिटी की तरफ आप जाओगे, डायबिटीज आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा। फिर आपको जब डायबिटीज आ चुकी है, पहले डॉक्टर गोलियों से काम चलाएगा कि चलो एक गोली ले लो, फिर आपको 3 गोली लेनी पड़ेगी, फिर आपको 6 गोलियां लेनी पड़ेगी। अभी डायबिटीज की भी लो, ब्लड प्रेशर की भी लो, कोलेस्ट्रोल की भी लो। एक क्लाइंट मेरे पास है, दिन की 24 गोलियां खाता है, और 10 दिनों के अंदर 24 गोली में से उनको अभी 5 गोली पे ला दिया गया है। 24 गोली दिन की खा रहा है। अब वो दवाइयां क्या साइड इफेक्ट करती है, किडनी खराब, लिवर खराब, इंसुलिन लेना पड़ रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम। और ये सारी प्रॉब्लम पता है क्यों होती है? पुअर डाइट, मतलब खराब खाना। लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग ही नहीं है क्या करना है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ब्लड शुगर बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता जा रहा है, वैली एरिया बढ़ता जा रहा है, आपका एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रोल गिरता जा रहा है। ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आपको कोलेस्ट्रोल के बारे में सिखाया जाएगा कि देखो कोलेस्ट्रोल का जो लेवल है क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल क्या होता है। कल के दिन में हम डायबिटीज सीखेंगे। अभी 2 दिन तक हमने डायबिटीज के बारे में सीखा था, अभी हम और आने वाले 1 से 2 दिन तक डायबिटीज को समझेंगे, क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल बीमारी हो चुकी है। अगर इस पे काम नहीं किया गया तो सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। फिर किडनी खराब होने के बाद डायलिसिस हो जाता है, पूरा खून को, वाटर को फिल्टर करना पड़ता है। अभी किडनी फिल्टर कर रही है, अगर आप नहीं ध्यान दोगे और ज्यादा तकलीफें आएगी। तो क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा टॉपिक क्या है क्रोनिक प्रॉब्लम में? मेडिकेशंस बढ़ जाएंगे, लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा, दवाइयां खानी पड़ेगी, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाएगा। अभी जितना भी पैसा कमा कमा के रख रहे हो, वो सारा पैसा डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों को देना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर नहीं ध्यान दोगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने 10,000 लोगों को रोते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है, कि जब बीमारी आ रही होती है और जब किसी की डेथ हो जाती है डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर की वजह से, हार्ट अटैक आ जाता है, समझो आप कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। तीसरा पॉइंट है यहां पर, फिटनेस इज ओनली सस्टेनेबल सॉल्यूशन। इसका एक ही इलाज है कि फिटनेस की तरफ आ जाओ। अभी बुलाया जा रहा है, बाद में मजबूर हो जाओगे आप। डॉक्टर बोलेगा अब अगर एक भी मीठी चीज खा ली तो सीधा इंसुलिन चालू हो जाएगा, तो खाना खाने के पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो बैलेंस डाइट पे ध्यान दो। अगर नहीं ध्यान दिया अभी भी, तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैंसरियस, अनलेस डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड अर्ली। अगर अभी भी आपने नहीं ध्यान दिया तो फिर आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। अभी इस्माइल अंसारी का हमने सिर्फ घर का खाना खिला के बैठे बैठे उनको पतला कर दिया है, पर लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। वो क्या बोल रहे हैं कि इस्माइल भाई आपने सर्जरी करवाई है क्या? लोगों को पता ही नहीं है कि खाना खा के आप पतले हो सकते हो। बस एक ही काम करना है, एक ही काम है, मेरी बात को मानना है। अगर मेरी बात मानोगे तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब 3 पॉइंट और बताता हूं, और चौथे पॉइंट में आपको मिलेगा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर आपका अर्ली डिटेक्शन पता चल जाता है, अभी आपका ब्लड टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है सब लोगों का, कि पता चल जाए किसी को डायबिटीज तो नहीं है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं है, किसी को फैटी लीवर तो नहीं है, आपके बीटा सेल तो खराब नहीं हो गए हैं, आपको यूरिक एसिड तो नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल तो कम नहीं है, विटामिन B12, विटामिन D3, ऐसी सारी प्रॉब्लम तो नहीं है। इस वजह से आपका ब्लड टेस्ट करवाया जा रहा है। तो काफी लोगों ने मैंने देखा है कि ब्लड टेस्ट करवा लिया है,
तो यहां पर आपको पता चल रहा है ब्लड टेस्ट की वजह से अच्छा है, वरना अनहेल्दी लाइफस्टाइल फ्यूल्स कैंसर रिस्क, मतलब एक सीधा बीमारी लग जाती है। आप इतना मेहनत करोगे, पैसा भी लगा दोगे, कीमोथेरेपी भी ले लोगे, पर एक बार अगर कैंसर, एक बार डायबिटीज, मोटापा अगर आ गया, तो फिर मैं जो कहता हूं, टाइम के पास भी टाइम नहीं होगा कि आपको वो ठीक कर दे। फिर बस एक उदासी रह जाती है कि ये सारा काम मैं कर सकता था, पर आप बस वो था में रह जाते हो। तो जंक फूड आपने बहुत खाया, अभी भी जो खाया सो खाया, भूल जाओ, टेंशन मत लो। अगर आपको सुधरना है तो टाइम अभी से स्टार्ट होता है। आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल यूज किया, एक्सरसाइज नहीं किया, इम्यूनिटी खराब है, कितनी भी बीमारी है, अगर आप बदलना चाहते हो तो आप बदल जाओगे। और तीसरा पॉइंट है, अगर फिटनेस, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दिया, डेली एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी नहीं बढ़ाया, वरना बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। एंटीऑक्सीडेंट, ये जो सप्लीमेंट दिया जा रहा है, कल से मैं आपको मैक्स बैलेंस, मैक्स कॉफी, मैक्स माटे, ये तीन सप्लीमेंट जो है उसका पूरा एक चार्ट में बताने वाला हूं। और ईद के बाद आप कैसे उसका इस्तेमाल करोगे वो भी आपको पता चल जाएगा। वरना स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करोगे, सप्लीमेंट का मैनेजमेंट नहीं करोगे, डाइट प्लान का मैनेजमेंट नहीं करोगे, तो बीमारियां बढ़ती ही जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ये प्रॉब्लम पे आपने नहीं ध्यान दिया, तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है? पहला पीएसटी। पीएसटी मतलब प्रिवेंटेबल, सर्जिकल, टर्मिनल। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो दिक्कत आएगी। प्रिवेंटेबल मतलब आप अभी ध्यान दे सकते हो, अभी भी आपका वजन बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आपका वजन बढ़ गया है, कोई बात नहीं, आज मुझसे मिलने आ जाओ, कल मुझसे मिलो। पूरा रमजान का महीना था, अभी सिर्फ 10 दिन भी नहीं बचे हैं, सिर्फ 8 दिन है आपके पास। अभी तक जो किया सो किया। अब वरना फिर क्या होगा? सर्जिकल लेवल पर आ जाओगे। डायबिटीज अगर आ गया, फिर इंसुलिन लेना पड़ेगा, फिर दवाइयां खानी पड़ेगी, फिर अगर किडनी डैमेज हो गया तो किडनी को काटना पड़ेगा, जैसे पित्ताशय को काटना पड़ता है वैसे काटना पड़ेगा। और अगर आप टर्मिनल इल हो, मतलब बीमारियों की तरफ अगर आप बहुत ज्यादा आ गए हो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और इसके लिए आपके पास फ्रीडम होना चाहिए। सबसे पहले तो कंट्रोल ओवर योर टाइम, आपके पास आपका टाइम होना चाहिए। लोग बोलते हैं मैं बिजी हूं, अरे भाई बिजी कहाँ हो? 24 घंटे का डेली ट्रैकर, 30-30 मिनट का ट्रैकर बनाओ। आपके पास टाइम की, मतलब 5-6 घंटे आपके पास फ्री मिलेंगे। आप मोबाइल में पड़े रहते हो, आप टाइम पास करते रहते हो, फिर कहते हो टाइम नहीं है। मोबाइल से बाहर तो निकलो। मोबाइल से बाहर निकलोगे तो मनी का फ्रीडम मिलेगा आपको। आपके पास अगर पैसे नहीं है अभी, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी भी ध्यान दीजिए, टाइम पे ध्यान दो, पैसे पे ध्यान दो। और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना ज्यादा। ये जो हमने कम्युनिटी यहाँ पर बनाई है, आप सब लोग रेगुलर आते हो, तो बहुत मजा आता है सीखने में और सिखाने में। तो रिलेशनशिप का फ्रीडम आपको मिलना चाहिए। और आपका जो कंपनी है, आप जॉब करते हो, आप जो काम कर रहे हो, अभी बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, अभी वही पैसे में से अपने पीछे इन्वेस्टमेंट करना सीखो। अगर अपनी हेल्थ के पीछे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो फिर वो सारा पैसा एक झटके में चला जाएगा। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि 5,000 की कॉफी ले लो, 5,000 का मैक्स बैलेंस ले लो, 5-7 हजार का मैक्स मार्टे ले लो, थोड़ा थोड़ा करके पैसा जाएगा, हेल्थ और फिटनेस अच्छा होता जाएगा, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे, ज्यादा घूम पाओगे, ज्यादा मेहनत कर पाओगे। वरना वही पैसा आपको नुकसान करके देगा। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए,
what you need to do in order to prevent yourself and your busyness from the disease of busyness. अब बिजीनेस से बाहर कैसे आना है, कितने लोगों को जानना है बिजीनेस? चैट बॉक्स में बी लिखिए जल्दी। बिजीनेस से बाहर आना है जितने लोगों को, जल्दी से चैट बॉक्स में बी टाइप करिए। परवीन जी को बाहर आना है, रेहाना जी को बाहर आना है, वेरी गुड। अमरीन जी को बाहर आना है, वेरी गुड। सबाना जी को, उस्मा जी को। चलिए तो देखते हैं बिजीनेस से बाहर कैसे आएंगे। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। यू नीड टू थिंक। आपको सोचना पड़ेगा कि ये बिजीनेस से बाहर कैसे आना है। देखिए यहां पर लिखा है द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ गुड थिंकिंग इज बिजीनेस। आपका दिमाग में विचार ही नहीं आ रहा है। क्या लिखा है? अच्छे सोच का सबसे बड़ा दुश्मन बिजी रहना है। जब हम इतनी बिजी हो जाते हैं कि सोचने का टाइम ही नहीं बचता, तब डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी वीक हो जाती है। प्रोडक्टिव बने लेकिन बिना सोचे बस काम में लगे रहना अवॉइड करो। पहले सोचो फिर काम करो। यहां पर मेरे सामने उमेश जी है, तो उमेश जी को उनके दोस्त बोलने लगे, अरे भाई उमेश अब तो बहुत मोटा होता जा रहा है, दिन ब दिन तकलीफों में जा रहा है। तो उन्हें जब एहसास हुआ तो वो आए, मिले, बातचीत करी। मैंने उनको बहुत बार बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर नहीं आए। पर जब उन्हें एहसास हुआ तो वो एहसास उन्हें बाहर लेकर आया। अब क्या होता है? बीइंग बिजी। देखो, बीइंग बिजी इज द न्यू स्टूपिड। मतलब अगर आप बिजी हो मतलब आप स्टूपिड हो। बिजी नहीं रहना है आपको। बिजीनेस से बाहर निकलो। बिजीनेस जो है एक दलदल की तरह है। दलदल में से जितना बाहर आना चाहोगे उतना ज्यादा उसमें डूबते जाओगे। तो बिजीनेस से बाहर निकलना है। अब बिजीनेस में से बाहर कैसे निकलोगे? इसो व्हाट हाउ कैन लिफ्ट यू। आपको कौन बाहर निकालेगा बिजीनेस में से? तो चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं, आपको बाहर निकाल दूंगा, टेंशन फ्री। अब जो बताया जाए वो करो। आपके वाइफ आपको बाहर निकाल सकते हैं, आपके हस्बैंड आपको बाहर निकाल सकते हैं, आपके बच्चे आपको बाहर निकाल सकते हैं। आप मेरी वीडियो सुनो, उसमें से आप बाहर निकल सकते हो और सारी प्रॉब्लम जो भी आपको अभी मिली है ये सब चीजों से आप बाहर आ सकते हो। तो बिजीनेस जो है एक बीमारी है, इसको बाहर निकलने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा। और वो सहारा मैं आपके साथ में हूं। आपने डाइट प्लान लिया है, आपने कंसल्टिंग लिया है, आपने काउंसलिंग लिया है। आप टाइम टू टाइम मिलते रहो। टाइम टू टाइम जो चीजें आती रहे, जैसे कि पहले मैक्स मार्टे आया, अभी मैक्स बैलेंस आया है, अभी मैक्स कॉफी आया है, आने वाले वक्त में मैक्स स्लिप आने वाला है, एंटी एजिंग का सप्लीमेंट आने वाला है। बाल टूटते हैं, अभी इतनी ज्यादा तकलीफें होती है, अभी देखो बालों में चमक आ रही है मेरे इतना, तो मैं खुद अपने ऊपर अभी बालों को टूटने वाला रोकने वाला सप्लीमेंट, एंटी एजिंग वाला सप्लीमेंट अभी मेरे ऊपर ट्रायल हो रहा है। तो जो भी आपको बताया जाए वो सारी चीजों को आप करते रहो। अब लास्ट बात, जिन लोगों को भी समझ में आ चुका है तो समझ का चैट बॉक्स के अंदर एस टाइप कर दीजिए। कितने लोगों को समझ में आया है? और लास्ट में जब ये मीटिंग कंप्लीट होगी तो आप लोगों को जो हमारा 1% का ग्रुप है उसमें आपको बताना है कि आपको आज क्या समझ में आया है। और आपको एक फीडबैक भी देना है। मैं अभी एक क्यूआर कोड सेंड करने वाला हूं, उस क्यूआर कोड पे आप गूगल रिव्यू दीजिए। उसको स्कैन करिए और स्कैन करके अपना रिव्यू दीजिए कि अभी तक आपको क्या क्या फायदा हुआ है, और उसको स्क्रीनशॉट को पाड़ के अपने 1% के ग्रुप में भेज दीजिए। अभी मैं ग्रुप को ओपन कर देता हूं।
तो अब हम मिलेंगे कल 3 बजे। आज जो हमारा टॉपिक था, बिजीनेस टू फैटीनेस टू फिटनेस, इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? बस मुझसे जुड़े रहो, जो बताता रहूं वो करते रहो, और एक वक्त आएगा, अभी इस्माइल अंसारी का टाइम आ रहा है, 99 kg का गोल पूरा होने जा रहा है। तो इसी तरीके से आप सब लोग जुड़े रहो, बात मानते रहो, आगे बढ़ते रहो, और सारी प्रोसेस आपकी आसानी से निकल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 3 बजे। डायबिटीज के टॉपिक को आगे करेंगे, और हर संडे के दिन कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 3 बजे। टेक केयर। और इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।